ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आज हम नाग पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि करेंगे। तो मैंने सफ़ेद वस्त्र बिछा लिया है चौकी पर। दोस्तों, सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है, तो हम घर पर ही नाग पंचमी की पूजा करेंगे। तो इस तरीके से एक सफ़ेद कलर का पेपर मैंने लगा लिया है। आप चाहे तो किचन की जो वाइट मतलब टाइल होती है उसके ऊपर भी आप मतलब नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। उनका विग्रह बनाकर नाग का विग्रह या फिर आटे से भी आप नाग बना के और उनकी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आकृति बना के, काजल से हम नाग देवता बनाएंगे, तो मैं आकृति बना के आपको बताऊंगी और फिर बाद में हम उनकी पूजा करेंगे। तो 5 हम ये सर्प बनाएंगे। आपको पता ही है कि भगवान शंकर को अति प्रिय है नाग देवता, और हमारे विष्णु भगवान को भी अति प्रिय है। तो नाग देवता की पूजा करना बहुत ही शुभदायी और फलदायी होता है, और भगवान शंकर की मतलब खुशी और प्रसन्नता और मतलब उनकी कृपा हमको प्राप्त होती है। तो इस तरीके से एक जल का लोटा हम ले लेंगे, उसमें हमने गंगा जल मिला लिया है, और हम एक पुष्प की सहायता से शुद्धिकरण कर लेंगे, मतलब छींटे दे लेंगे। और काजल से हमने ये आकृति बनाई है। जो भी पवित्र स्थान आपके घर पे हो, वहाँ पे आप ये बना के और पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हल्दी से टीके लगाएंगे। हल्दी से आपको टीका लगाना बहुत ही शुभ है। तो हल्दी से हमने टीके लगा दिए हैं नाग देवता के। और नाग देवता जो काल सर्प दोष है वो भी समाप्त होता है नाग देवता की पूजा करने से। और आप जो इसके तांबे के नाग देवता आप मंदिर में जाके और फिर वहाँ दान कर सकते हैं। तो काल सर्प दोष आपका समाप्त होता है। इस तरीके से फिर हम कुमकुम की टिक्की लगा लेंगे। तो ये हमने कुमकुम का टीका लगा लिया है, और फिर हम थोड़े पुष्प रख के और हमने दीप धूप प्रज्वलित हम कर लेंगे। सबसे पहले अग्नि को साक्षी मान के और हम पूजा करेंगे। खुशबू अति प्रिय है नाग देवता को, तो हम धूप अवश्य जलाएं खुशबूदार। तो हमने धूप जला ली है, और इस तरीके से हम पूजा को सरल विधि से पूर्ण करेंगे। आप चाहें तो मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं नाग देवता की, और नहीं तो आप घर पे इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ बहुत ही सरल विधि से हम पूजा कर सकते हैं। तो नाग देवता को कच्चा दूध अति प्रिय है, और इस तरीके से उनको हम वस्त्र स्वरूप का लावा अर्पित कर देंगे नाग देवता को। और बहुत ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम ये पूजा को संपन्न करेंगे। खुशबू अति प्रिय है, मैंने बताया है नाग देवता को। तो हमने ये पुष्प अर्पित कर दिए हैं। कोई भी खुशबूदार पुष्प आप अर्पित कर दें। इस तरीके से हमने थोड़े गुलाब के फूल डाल लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है ये पूजा नाग देवता की। और आपको पता है कि हम कोई भी भवन का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले नाग देवता की ही पूजा होती है। ज़मीन में हम तांबे के नाग देवता बना के और वो रखते हैं नींव में, और पूजा की जाती है। हमने मौसमी फल ले लिए हैं, थोड़े बाजरे के दाने और मोठ भीगे हुए वो भी रखते हैं। थोड़ा कच्चा दूध का छींटा हम दे लेंगे, और खीर और थोड़ा सा घेवर। मैंने कोई भी मीठा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब घेवर या कुछ मिठाई चढ़ाएं, और हलवा या मीठे पुए कुछ भी जो भी है आप मतलब प्रसाद स्वरूप आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने भोग प्रसाद रख लिया है। पर आप कच्चा दूध अवश्य रखें। नाग देवता को कच्चा दूध बहुत प्रिय है, और अगर आपके यहाँ पे बाजरा और मोठ चढ़ते हो तो वो भी आप रखें। तो इस तरीके से हम फूल और थोड़े बाजरे के दाने लेके हम नाग देवता की कहानी सुन लेंगे। तो बहुत ही, अगर मैं यहाँ पे आपको कहानी सुनाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए हम यहाँ पे कहानी सुन लेंगे। तो बहुत ही प्यारपूर्वक भगवान शिव जी का, नाग देवता का नाम लेते हुए हमने कहानी सुन ली है।
और फिर हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे। कोई भी हमारी पूजा में कमी रहती है तो दक्षिणा इस चीज़ को पूर्ण करती है। और फिर हम आरती कर देंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम इस तरीके से आरती कर लेंगे। तो हमने आरती कर ली है और फिर बाद में हम जो भी हमने मतलब रखा है इस तरीके से मतलब जल हाथ में लेके और 3 बार हम आचमन कर देंगे। तो इस तरीके से हमने आचमन कर दिया है और फिर प्रार्थना कर लेंगे कि हे नाग देवता, मेरी पूजा स्वीकार करना और कोई भी पूजा में कमी रही हो तो क्षमा करना। आप क्षमा याचना जरूर करें और इस तरीके से हम हमारी पूजा को पूर्ण कर लेंगे बहुत ही सरल विधि से। और फिर मैं बताऊंगी आपको कि इस भोग प्रसाद का क्या करना है। ये जो बाजरे के आखे हैं ये आप या तो बाहर चिड़िया को डाल दें, नहीं तो पुराने टाइम में ये जो नाग देवता का बिल होता था वहाँ जाके रखते थे तो वो उसको खा लेते थे, पर आज के टाइम में ये होता नहीं है। तो हम बाहर चिड़ियाओं को डाल देंगे और जो जल हमने लिया है वो सूरज जी को अर्घ्य दे देंगे। कच्चा दूध हम पीपल वृक्ष में चढ़ा देंगे और जो भी भोग प्रसाद लिया है हमने, आप चाहे तो प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं, पर कोई सोचते हैं कि भाई सर्व देवता का झूठा है तो अगर आप ना खाएं तो ये आप बाहर रखते हैं, जिससे चींटियाँ चिड़ियाएँ इसको चुग लेगी और खा लेंगी। और ये दूध है वो आप पीपल वृक्ष में चढ़ाते हैं और जो दक्षिणा है वो गरीबों को आप दान देते हैं। और ये जो फूल पत्ते हैं इनको आप गमले में या भूमि विसर्जन आप इसका कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी पूजा को पूर्ण मानना। अगर आपको ये मेरी पूजा विधि नाग देवता की और भगवान की पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।